हम आपका शरीर है, सब कोई देख रहे हैं, और यह संसार भी सब कोई देख रहे हैं। जितने तत्वों से शरीर बना है हम आपका, उतने ही तत्वों से संसार भी बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम कहा, शरीर को अधम कहा है। जब शरीर अधम है तो 5 तत्वों का शरीर और 5 ही तत्वों का संसार, तो संसार क्या हुआ? संसार भी तो, अर्थात कहने का मतलब जो नाशवान हो, जो कभी नहीं था, कभी बना है और फिर कभी नहीं रहेगा, इसको कहते हैं नाशवान पदार्थ। और जो पहले भी था और बाद में हुआ भी, जो है ही है, और बाद में रहेगा भी, जो तीनों कालों में वर्तमान बन करके रहता है, प्रेजेंट बन करके रहता है, वही तो शाश्वत शांति है, वही तो शाश्वत सुख है, वही तो परमात्मा है, वही तो राम है, वही तो कृष्ण है, वही तो शिव है, दुर्गा है, काली है, हम हैं और आप भी हैं। और यह सारा संसार भी वही है। कौन? जो शाश्वत है। हम लोग पाठ करते हैं ना, पाठ करते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं, और संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसके प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत सदयोग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। यह जो संत मत का परिभाषा हम आप सुने, अगर यदि संसार के तमाम लोग, अभी संत साई स्वामी जी महाराज के वाणी में सुन रहे थे ना कि निर्धन धनवान होवे और निर्बल बलवान होवे, ऊंच नीच कुल चाहे मूर्ख विद्वान होवे, वैदिक चाहे इस्लाम होवे चाहे किरिस्तान होवे, बौद्ध जैन धर्मी चाहे नास्तिक महान होवे, भारत निवासी होवे चाहे अन्य देशवासी होवे, गिरही होवे चाहे वनवासी होवे चाहे तीर्थ निवासी होवे, जीवन क्षेत्र है ऐसा, करनी का बीज जैसा, बोओगे एक लेकिन गुनाफल अनेक होवे। ईश्वरी विधान जाने, विधि कर्म करना ठाने, नेक होना संशय आने साही कल्याण होवे। करनी करेंगे जैसा, भरनी भरेंगे तैसा। माने विश्वास, आप चाहे कोई हो गए, कोई भी हो, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। तब हम आप करें क्या? कर्म का फल भोगना तो पड़ता ही है। कर्म होते हैं एक सुकर्म और एक कुकर्म, पता है ना? सुकर्म का फल होता